तो हम बात कर रहे हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड्स की। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है विच इज़ एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। उसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स है और यहाँ राइट साइड में कोरियोलिस फोर्स है। ये हमारे आइसोबार्स हैं 708 MB एंड 704 MB। MB इज़ दी मिलीबार। यहाँ पे हमने इस केस में हमने फ्रिक्शनल फोर्स को कंसिडर किया है। देयर इज़ अ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा प्रेशर डिफरेंस हाई होता है तो जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं केस व्हेन देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे बस दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। तो हम यहाँ पे लैटिट्यूड को भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि at 0 degrees sin 0 degrees 0, so the effect of Coriolis force will be 0. There will be no effect of Coriolis force and after some times pressure becomes equal. ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो हमारा विंड्स है वो जाएगा और कुछ समय बाद जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एंड विंड स्टॉप्स ब्लोइंग। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 30 डिग्री, तो कुछ इफेक्ट होगा कोरियोलिस फोर्स का और ज़्यादा इफेक्ट होगा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का। तो द विंड जो विंड्स हैं हमारे वो एक्सपीरियंस करेंगे कुछ डिफ्लेक्शन। ठीक है, और ऊपर जाएंगे एट 60 डिग्रीज मोर डिफ्लेक्शन बिकॉज मोर कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, एंड देयर विल बी अ टाइम, एक ऐसा समय आएगा जब हमारे जो विंड्स हैं ना वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, मतलब इट विल बी इक्वल टू दी आइसोबार्स। द विंड विल स्टार्ट ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दी आइसोबार्स। तो हमारा जो जियोस्ट्रॉपिक विंड्स है वो ये है, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स आर द विंड्स विच ब्लो पैरेलल। ठीक है, विच ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार्स। ठीक है, तो विंड्स ब्लोइंग पैरेलल टू द आइसोबार्स आर कॉल्ड जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। विंड्स जो है ना वो ब्लो करते हैं टू सिस्टम में, एक है साइक्लोनिक सिस्टम, दूसरा है हमारा एंटी साइक्लोनिक सिस्टम। हमारा जो साइक्लोनिक सिस्टम है आप देख सकते हैं ये फिगर, देयर इज लो प्रेशर एट द सेंटर एंड हाई प्रेशर एट द सरफेस। तो हमारे जो विंड्स हैं ना वो ब्लो करेंगे फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड्स को तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना था, बट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स it will deflect in the right direction and start circulating around the low pressure system. ठीक है, वो सर्कुलेट करने लगेगा। यू कैन सी द इमेज, इसे हम कहते हैं साइक्लोनिक सिस्टम। और अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो इट विल बी इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंड इफ इन सदर्न हेमिस्फीयर विंड्स डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज। और वहीं अपोजिट है एंटी साइक्लोनिक के केस में, ये आप देख सकते हैं हाई प्रेशर है हमारा सेंटर पे और हमारा लो प्रेशर एट द सरफेस। विंड्स जो है वो ब्लो करेंगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट ड्यू टू डिफ्लेक्शन इट विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड स्टार्ट सर्कुलेटिंग टूवर्ड्स द हाई प्रेशर सिस्टम। ये आप देख सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट विल सर्कुलेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जियोस्ट्रॉपिक winds. So winds blowing parallel to the isobars, they are called geostropic winds. अब हम बात करेंगे प्लेनेटरी विंड्स के बारे में कि प्लेनेटरी विंड्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लेनेटरी विंड्स आर दोज विच ब्लोज ओवर द प्लैनेट, पूरे ग्लोब पे ब्लो करता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, इट ब्लोज थ्रू आउट द ईयर। तो हम बात करेंगे इसके टाइप्स के, ये 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड विंड्स और ईस्टर्लीज, सेकेंड इज़ द वेस्टर्लीज एंड थर्ड इज़ द पोलर ईस्टर्लीज। ये आप देख सकते हैं ट्रेड विंड्स और जो ईस्टर्लीज हैं दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। आप देख सकते हैं फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, दीज आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। ठीक है, इन जर्मन द वर्ड ट्रेड, जो वर्ड ट्रेड है उसका मतलब होता है ट्रैक। ट्रैक का मतलब होता है ब्लोइंग इन सेम डायरेक्शन ऑल थ्रू द ईयर। ऑल थ्रू द ईयर वो सेम डायरेक्शन में ही ब्लो करता है। ठीक है, जो हमारे ट्रेड विंड्स होते हैं ना दे आर ड्राई एंड स्टेबल इन द एरिया ऑफ ओरिजिन। दे आर ड्राई, वो ड्राई होते हैं और स्टेबल होते हैं फ्रॉम द एरिया दे ओरिजिनेट। सो ट्रेड विंड्स दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अभी मैंने आपको दिखाया
दे आर ड्राई एंड स्टेबल इन द एरिया ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं उस एरिया में वो ड्राई होते हैं, स्टेबल। वो इसलिए बिकॉज जब वो इक्वेटर की तरफ आते हैं, ठीक है, व्हेन दे आर मूविंग टूवर्ड्स द इक्वेटर, इट पिक्स अप सम मॉइस्चर, ठीक है, एंड कॉजेज प्रेसिपिटेशन इन द ईस्टर्न मार्जिन। सो ईस्टर्न रीजन में दे कॉज सम प्रेसिपिटेशन, और जब वो वेस्टर्न रीजन तक आते हैं तो उनके पास जो भी मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो चुका रहता है। इस वजह से जो वेस्टर्न रीजन है ऑफ कॉन्टिनेंट, इट एक्सपीरियंसेस ऑफ शोर ट्रेड विंड्स। ऑफ शोर ट्रेड विंड्स क्या होते हैं? तो विंड्स कमिंग फ्रॉम लैंड टू ओशियन, ठीक है। तो इट एक्सपीरियंसेस ऑफ शोर ट्रेड विंड्स एंड दोज एरियाज आर मेजरली डेजर्ट एरियाज, ठीक है। जो हमारा वेस्टर्न साइड्स होता है दे आर मोस्टली डेजर्ट एरियाज, और हमारे जो ऑफ शोर ट्रेड विंड्स होते हैं दे आर द विंड्स विच कम्स फ्रॉम द ओशियन टू लैंड, ठीक है। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सहारा डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट। ये आप देख सकते हो, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, दीज आर ट्रेड विंड्स, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ईस्ट से आ रहे हैं, और जब वो इक्वेटर की तरफ आते हैं तो कुछ रास्ते में वो मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं, दे कॉज प्रेसिपिटेशन इन द ईस्टर्न रीजन, और वेस्ट में आते आते उनके पास जो भी मॉइस्चर रहता है ना वो ख़त्म हो चुका रहता है। और हम, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टर्लीज की, कि वेस्टर्लीज क्या होते हैं। वेस्टर्लीज क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डायरेक्शन, ठीक है। तो दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर टू टेम्परेट लो, दे ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई टू टेम्परेट लो, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देर आर मोर लैंड्स एज कम्पेयर टू ओशियंस, सो द लैंड मास इट ऑब्स्ट्रक्ट द विंड ब्लोज, ठीक है, वो विंड को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में देर आर मोर ओशंस, जिसकी वजह से जो विंड्स है ना बहुत ही स्ट्रांगली एंड कंसिस्टेंटली ब्लो कर पाती हैं। इस वजह से इसे रोरिंग 40s भी कहते हैं, फ्यूरियस 50s भी कहते हैं, एंड श्रिकिंग 60s भी कहते हैं। नेक्स्ट इज पोलर ईस्टर्लीज। ये जो विंड्स है ना वो पोलर रीजन से आते हैं। एट द पोल्स द winds are dispersed out, ठीक है। So they blow from polar high pressure belt to temperate low pressure belt, and they are extremely cold, stable and dry because they come from the polar region। यहाँ पे आप देख सकते हैं polar easterlies, and they blow for long distances, वो बहुत long distances तक travel करते हैं। They affect the climate of the regions over which they are blowing, जिस रीजन के ऊपर वो ब्लो कर रहे होते हैं उसकी क्लाइमेट को भी वो इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे जोन्स की, जिसमें हम बात करने वाले ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स। देखते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इट इज़ द जोन ऑफ लोवेस्ट प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे ट्रेड विंड्स होते हैं ना, ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द ट्रॉपिक इज सेंटर्ड अलॉन्ग द इक्वेटर, एक्सटेंडिंग अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, एक्सटेंड्स अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। इनकी जो कंडीशंस हैं आर ऑफ लो प्रेशर, दे आर ऑफ लो प्रेशर, वेरी काम एंड विंडलेस, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर कॉल्ड एज डोल्ड्रम। क्या होता है, जब भी जो विंड्स हैं ना वो वर्टिकली राइज करती हैं या डिसेंड करती हैं, वहाँ पे हमें कोई भी विंड का प्रेजेंस फील नहीं होगा, वी विल फील विंडलेस। जब भी विंड्स जो है ना वो हॉरिजॉन्टली ब्लो करती हैं ना पैरेलल में, देयर वी एक्सपीरियंस द विंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो विंड्स हैं वो आ रही हैं फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल, फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, एंड दे आर राइजिंग अप, ठीक है। तो हमारा ये जो एरिया है ना, यहाँ पे हम कोई भी विंड फील नहीं करेंगे, वी विल फील विंडलेस, वेरी काम एंड वेरी लो प्रेशर इज फेल्ट, दैट इज़ वाई लो प्रेशर इज फेल्ट एट द इक्वेटर, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डोल्ड्रम्स। अब हम बात करेंगे हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में। तो ये क्या होता है, इट इज़ द जोन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये जोन है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का, जहाँ पे ड्यू टू वर्टिकल डिसेंडिंग एयर, यहाँ पे जो एयर है ना वो वर्टिकली डिसेंड हो रहा है। देयर आर नो हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट, यहाँ पे आपको कोई हॉरिजॉन्टल विंड मूवमेंट नहीं दिखेगा, यहाँ आपको विंडलेस कंडीशन फील होगी। सो दिस इज़ द जोन ऑफ लाइट एंड काम विंड, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हॉर्स लैटिट्यूड। अब हम बात करेंगे ट्राइस सेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन। तो इसके आप नाम से ही आप पता कर सकते हैं, ट्राइस 3, सेलुलर इज सेल, मेरिडोनियल इज लॉन्गिट्यूड एंड सर्कुलेशन इज मूवमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज़ ITCZ कंडीशन,
ठीक है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रेड विंड्स है ये राइज कर रहा है, ठीक है, मूव टूवर्ड्स द पोलर रीजन एंड स्टार्ट टू डिसेंड एंड कंप्लीट्स वन शेल, ठीक है, एंड दिस शेल इज़ नोन एज हेडले शेल। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा विंड्स हैं इट इज डिसेंडिंग मूव टूवर्ड्स द टेम्परेट लो एंड कंप्लीट्स वन साइकिल, दिस इज़ नोन एज फेरल सेल। यानी हमारा जो पोलर रीजन है यहाँ पे जो हमारे विंड्स हैं वो डिसेंड कर रही हैं, ठीक है, कम्स टू द टेम्परेट लो, राइसेस अप एंड कंप्लीट्स वन साइकिल। दिस सेल ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज ट्राइसेलुलर मेरिडोनियल सर्कुलेशन, इसे ही हम कहते हैं TMC। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द इंटरेक्शन ऑफ प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट्स और विंड बेल्ट्स का एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब इसे अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे जो सरफेस विंड्स होती हैं ना, दे ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, बट इन द अपर ट्रोपोस्फियर द डायरेक्शन ऑफ एयर सर्कुलेशन इज अपोजिट टू द सरफेस विंड। दिस टुगेदर with convection and subsidence along low pressure belt and high pressure belt results in tricellular circulation along each meridian called as tricellular meridional circulation. So this was all about TMC. अब हम बात करेंगे सीजनल शिफ्टिंग ऑफ विंड्स। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख, तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे जो प्रेशर बेल्ट्स थे वो चेंज करते थे विद दी चेंज इन द सीज़न, ऐसे ही हमारे जो विंड बेल्ट्स हैं वो भी सीज़न के साथ चेंज करते हैं। सो देर इज़ नथिंग मच टू नो अबाउट दिस, जस्ट सी द डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीजनल विंड्स के बारे में कि होते क्या है। तो सीजनल विंड्स आर नथिंग बट द डिफरेंस इन द सीजनल डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ना, द सीजनल डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ एयर होता है, एंड दिस सब्सिक्वेंट विंड्स blow in particular season called as seasonal winds. So it is all because of the seasonal difference in temperature and pressure. For example, a very commonly known southwest monsoon of South Asia, ठीक है। अब हम बात करेंगे लोकल विंड्स के बारे में कि ये लोकल विंड्स क्या होते हैं। तो हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ सरफेस वो हीट होता रहता है बहुत जल्दी और कूल होता रहता है, जिसकी वजह से एक साइकिल क्रिएट होता है ऑन द डेली बेसिस एंड एनुअली ऑल्सो, ठीक है, एंड दिस क्रिएट सेवरल कॉमन विंड्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लोकल एंड रीजनल विंड्स, जिसमें हम बात करेंगे सी एंड लैंड ब्रिज की। तो इसका भी आप एक स्क्रीन पे एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा सी एंड लैंड ब्रिज। तो बात करते हैं कि सी एंड लैंड ब्रीज क्या होते हैं। तो नियर टू कोस्टल रीजन्स, जो कोस्टल एरियाज़ है हमारे, वहाँ पे जो लैंड्स है ना, दे गेट हीटेड मोर क्विकली, वो बहुत ही जल्दी हीटअप हो जाते हैं देन दी ओशंस विच आर एडजेसेंट टू इट, स्पेशली ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। सो द लो प्रेशर इज़ डेवलप्ड ओवर द लैंड, लैंड के ऊपर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, एंड हाई प्रेशर ओवर द एडजेसेंट सी। This causes the circulation of relatively cool air from sea to adjacent land, जिसकी वजह से क्या होता है ना, जो कूल एयर है वो सी से लैंड की तरफ मूव करता है, जिसे हम सी ब्रीज करते हैं, और ये होता कब है, आफ्टरनून में, लेट आफ्टरनून एंड इवनिंग, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ सी ब्रिज। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, जो हमारा जो लैंड है ना बहुत जल्दी हीटअप भी हो जाता है, बहुत ही जल्दी हीट को लूज़ भी करते हैं। तो जो रैपिड लॉस ऑफ हीट है फ्रॉम द लैंड, इट कॉसेज रिवर्सल ऑफ डे टाइम प्रेशर कंडीशंस, ठीक है, लीडिंग टू हाई प्रेशर ऑन लैंड, जिसकी वजह से हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है लैंड पे, और लो प्रेशर ओशंस पे, और जो हमारे विंड्स है ना वो ब्लो करते हैं फ्रॉम लैंड टू ओशन, कॉसिंग लैंड ब्रिज एट द लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सी एंड लैंड ब्रिज। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउंटेन एंड वैली ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो ये हो क्या होते हैं। सो माउंटेन एंड वैली ब्रिज की बात करें कि जो डे टाइम में क्या होता है, जो हमारे माउंटेन स्लोप्स है ना वो बहुत ही जल्दी हीटअप हो जाते हैं कंपेयर टू दी वैली, जिसकी वजह से हमारा जो एयर है वो फ्रॉम वैली से ऑल अलॉन्ग द स्लोप्स इट मूव्स टू दी माउंटेन एरिया, टू द माउंटेन स्लोप्स कॉल्ड एज वैली ब्रिज, ठीक है। और नाइट में वही
उल्टा होता है। जो टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन माउंटेन स्लोप्स एंड वैली इज रिवर्स्ड, है ना, वो रिवर्स होता है, कॉसिंग विंड्स टू ब्लो फ्रॉम माउंटेन्स टू वैली। रात में क्या होता है, विंड्स जो है ना वो माउंटेन से वैली की तरफ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं माउंटेन ब्रिज। और ये हमारा जो वैली ब्रिज है इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनाबैटिक विंड्स एंड द माउंटेन ब्रिज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कैटाबैटिक विंड्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे अदर लोकल विंड्स विच ब्लो थ्रू आउट दी वर्ल्ड, जिसमें हमें तीन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, अबाउट देयर नेम एंड रीज़न, टाइप ऑफ लोकल विंड्स, दे आर 2 टाइप, हॉट एंड विंड, सो दे बिलोंग टू विच कैटेगरी, एंड थर्ड इज़ देयर डायरेक्शन। तो चलिए बात करते हैं, ये है वर्ल्ड मैप। तो हम बात करते हैं लोकल विंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट विंड्स के बारे में। तो फर्स्ट इज़ द चिनूक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ रॉकीज़, ये हमारा रॉकीज़ है, ईस्टर्न साइड ऑफ रॉकीज़, तो वो यहाँ पे ब्लो करते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे तो फोन है, FOHN, जो कि है हमारा यूरोप में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे, ये यहाँ पे हमारे एल्प्स हैं, तो इट ब्लो अलॉन्ग दी नॉर्दर्न स्लोप ऑफ एल्प्स इन स्विट्ज़रलैंड एंड जर्मनी। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे हर्मिटन, जो कि है हमारा अफ्रीका में। हर्मिटन यहाँ पे हमारा, इट ब्लोज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। इसे हम डॉक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये इस एरिया में जो ह्यूमिडिटी लेवल है ना उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा हबूब, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ नॉन डायरेक्शन, इसका कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, इट इज़ इन सूडान। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिरोको की, जो कि है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ पार्ट में अफ्रीका के। ये जो है कि ब्लो करता है फ्रॉम सहारा इनटू दी मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी हमारा ये है, तो ये ब्लो करता है ओवर द मेडिटेरियन सी एंड इट कॉसेज, और ये साथ में ना ये कैरी करता है यहाँ से जो रेड सैंड है ना उन्हें कैरी करता है ये, और इट कलेक्ट्स सम मॉइस्चर एंड कॉज प्रेसिपिटेशन, मतलब इट कॉसेज रेड कलर रेन इन द एरियाज ऑफ इटली, फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, फिर है हमारा ये जो हमारा सिरोको है, ये डिफरेंट नेम से डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना जाता है। तो ये खामसिन नाम से जाना जाता है इजिप्ट में, गिबली नाम से इन गिब्या, एंड चिली नाम से इन तुनीशिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर की, BERG, जो कि हमारा साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मूव करता है टुवर्ड्स दी वेस्ट, इंटीरियर से कोस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन है। नेक्स्ट है काराबुरन, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, मंगोलिया एंड नॉर्दर्न चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रिक फील्डर, जो कि है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका भी डायरेक्शन है फ्रॉम इंटीरियर टुवर्ड्स दी कोस्ट। नेक्स्ट इज द लू, जो आप सब जानते होंगे हमारे इंडिया में ब्लो करता है, इसका डायरेक्शन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो कि एरियाज़ जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी, इस एरियाज़ में ये ब्लो करता है। अब हम बात करेंगे कोल्ड विंड्स की। तो कोल्ड विंड्स को मैंने रेड कलर से स्पेसिफाई किया है, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ब्लिज़ार्ड्स। ठीक है, ब्लिज़ार्ड्स हमारा है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ये रहा हमारा ब्लिज़ार्ड। ठीक है, ये कोल्ड विंड्स हैं, पोलर रीजन से ना, बहुत ही कोल्ड विंड्स हैं सारे। नेक्स्ट है हमारा बुरान, रशिया, ये है हमारा रशिया में बुरान। नेक्स्ट है हमारा नॉर्टर और नॉर्टे, कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारा ब्लो करता है कोस्टल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे, एंड ऑल्सो नियर टू मैक्सिको, यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैम्पेरो हमारा यहाँ पे है अर्जेंटीना में, नियर टू पेम्पास क्या होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं हमारे। दूसरा है हमारा मिस्ट्रल, जो कि है यूरोप में। ठीक है, फ्रांस, यहाँ पे है मिस्ट्रल, विच इज़ अपोजिट टू फोहन। ठीक है, इसके अपोजिट में है ये, इट ब्लो ओवर द रोन रिवर वैली इन दी फ्रांस। फिर हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा लिवेंट, LEVANT, लिवेंट, जो कि हमारा सदर्न स्पेन में, ये आप देख सकते हैं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बोरा, BORA, बोरा, जो कि हमारा है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इटली, यहाँ आप देख सकते हैं। इट ब्लोज अलॉन्ग द शोर ऑफ एड्रियाटिक सी, ये हमारा एड्रियाटिक सी है, सो इट ब्लोज अलॉन्ग द शोर ऑफ एड्रियाटिक सी फ्रॉम इंटीरियर टू दी कोस्ट। और हमारा लास्ट है सदरली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, जो ब्लो करता है फ्रॉम दी साउथ टू दी इंटीरियर। So this was all about the local winds.